आज का सेशन उपसर्ग निवारक। आज हम अपने सेशन में उन गाथाओं पर फोकस करेंगे जो उपसर्गों को दूर करती हैं। हर्डल्स, लॉस, प्रॉब्लम्स इन सब चीजों से हमें छुटकारा दिलाती हैं। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि जीवन में उपसर्गों की तीव्रता कब आती है। हमारा जीवन जिस तत्व पर टिका है उसका नाम है अर्थ एलिमेंट, जो हमारे रूट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करता है, लाइक हमारी स्टेबिलिटी, सेफ्टी, हमारा सर्वाइवल। जब हमारा अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है, यानी पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होता है, तो उस समय जीवन की कोई भी चुनौती हमें हिला नहीं पाती। हम ग्राउंडेड रहते हैं, शांत रहते हैं और कोई भी उपसर्ग हमें प्रभावित नहीं कर पाता है। परंतु हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट हमारी आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करते रहते हैं। हमारे कषाय जैसे क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और लोभ, ये सब भी हमेशा घटते और बढ़ते रहते हैं। समय की कमी के चलते हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को हील करने के लिए भी कोई खास प्रयास नहीं करते हैं। इससे हमारा रूट चक्र असंतुलित हो जाता है। रूट चक्र के असंतुलित होते ही हमारा अर्थ एलिमेंट भी कमजोर पड़ने लगता है, जिससे जो उपसर्ग को दूर करने की शक्ति हमारे पास थी वो प्रभावित हो जाती है और कभी-कभी तो ब्लॉक तक हो जाती है। आत्मा का रक्षा कवच कमजोर पड़ने लगता है। उस समय हर्डल, डिलेज, ऑब्स्टिकल हावी होने लगते हैं। परंतु ऐसे समय में निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंत्र साधना के माध्यम से हम अपने ब्लॉक चक्रास को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है, एक ऐसा मंत्र है जिसके हर काव्य की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई मानी जाती है। इसके शरीर में प्रवेश करने से एक वाइब्रेशंस पैदा होती है, जिससे हमारी इनबैलेंस चक्रा बैलेंस हो जाते हैं। अनेकों रिद्धि और सिद्धियां आत्मा में स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं। भक्तांबर स्तोत्र का नित्य पाठ करने से हमारे अंदर एक मजबूत आत्मशक्ति का उदय होता है और अशुभ कर्म टलने लगते हैं। भक्तांबर का प्रत्येक काव्य अलग अलग दिव्य शक्तियों से भरा होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन के उपसर्ग दूर होते हैं और जीवन में चमत्कारिक सकारात्मक परिवर्तन होते देखे गए हैं। तो हम अपना मेडिटेशन शुरू करेंगे, उपसर्ग निवारक मेडिटेशन। आप सभी अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। महसूस करें कि प्रभु आदिनाथ के चरणों से गोल्डन रंग की रश्मियां निकल रही हैं। यह गोंडल प्रकाश धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। यह सुंदर प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश करके आपको शुद्ध ऊर्जा से भर रहा है। अपने ध्यान को केंद्रित और अपने मन को शांत कीजिए। इस समय बड़ी भक्ति से, बड़े भाग्य से आपने भक्ति का यह समय निकाला है, तो इस समय अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु आदिनाथ की भक्ति में ही लगाना है। अगर मन में कोई विचार आए तो उसे थामकर नहीं रखना है।
विचार को जाने दें और वापस से अपना ध्यान मंत्रों की ऊर्जा और प्रभु आदिनाथ के चरणों में वापस ले आए। मैनिफेस्ट करें कि जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल गई। सभी देवगण आपके आसपास एकत्र हो गए हैं। उनकी दिव्यता को अपने आसपास महसूस कीजिए। उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद आपके साथ है और आपको शांति और सिद्धि की प्राप्ति हो रही है। नवग्रह आपको सुंदर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। सभी ग्रह आपके जीवन में संतुलन, सद्बुद्धि और सिद्धि का संचार कर रहे हैं। पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। ये पंच तत्व आज की साधना में आपके रक्षक बन गए हैं, ताकि इस पावन भक्ति में कोई भी विघ्न बाधा प्रवेश न कर सके। इधर आप प्रभु की भक्ति में लीन और उधर ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्य पूर्ण करने में जुट गई हैं। अपने कार्यों को पूरा होते हुए महसूस करें। महसूस करें कि यह ब्रह्मांड आपके लिए कार्य कर रहा है। यह मात्र कोई कल्पना नहीं, यह एक साधक की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर वहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। अपनी आंखें बंद रखें और उपसर्ग निवारक इस मेडिटेशन को शुरू करने से पहले अपने भीतर की कमियों और डर को पहचानें। टेक अ मोमेंट और अपने भीतर की कमी और डर को जानें। उन सभी संकोच, असुरक्षाओं और गलतियों को महसूस करें जो आपको बांध कर रखती हैं। अब समय है इन असुरक्षाओं का, इस संकोचों का सामना करने का, इन्हें छोड़ने का। जैसे ही आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, वैसे ही मंत्रों की शक्तिशाली ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करने लगती है। यह ऊर्जा आपके डर, असुरक्षा को धीरे धीरे दूर कर देती है और आपके मन में शांति और आत्मविश्वास का संचार करती है। तैयार हैं आप सभी विघ्न को, सभी बाधाओं को पार पाने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे गाथा नंबर 23 के साथ। गाथा नंबर 23, जिसे प्रेत बाधा निवारक गाथा माना गया है। भूत प्रेत जैसी बाधाएं कौन सी होती हैं? आज के समय में भूत क्या है? ये वो उपसर्ग हैं
जो हमारी ऊर्जा को जकड़ कर रखते हैं। ये उपसर्ग का रूप ले लेते हैं, कभी असफलता का, कभी किसी के प्रति गहरी खींच या क्रोध का, तो कभी गहरी निराशा का रूप। लेकिन जब हम 23वीं गाथा का जाप करते हैं तो हमारे भीतर छुपे हुए ये सभी उपसर्ग या कहिए प्रेत, चाहे वो अदृश्य हो या भावनाओं के रूप में हो या ऊर्जा के रूप में हो, धीरे धीरे घुलने लगते हैं, मंत्रों की ऊर्जा में पिघल जाते हैं और हमारे भीतर एक गहरी दिव्य शांति छोड़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस दिव्य गाथा की ओर, जो हमारे भीतर के डर, भ्रम और चिंताओं को पूरी तरह पिघलाकर हमें अनुभूति कराती है कि हम हर क्षण भगवान की दृष्टि में हैं। वो पूरे संसार को सहारा देता है, वो हमें भी संभाल लेगा। इसी विश्वास के साथ गाथा नंबर 23, जो उपसर्ग निवारक है, प्रेत बाधा को भी समाप्त कर देती है, सर के सभी दर्द को दूर करती है। अपने ध्यान को आदिनाथ प्रभु के चरणों में लगाएं और मंत्रों की ऊर्जा को, इनकी फ्रीक्वेंसी को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें, पूरी तरह मंत्रमय हो जाएं। त्वामानन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्ये जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्ये जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसीविसाणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसीविसाणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसीविसाणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसीविसाणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा के प्रभाव से सभी सर को कष्ट देने वाले उपसर्ग दूर हो रहे हैं, सरदर्दी समाप्त हो रही है। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितात् मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। जैसे जैसे मंत्रों की दिव्य ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है, वैसे वैसे ही उपसर्ग कारक मिथ्या अभिमान धीरे धीरे दूर हो रहा है। शत्रु दूर जा रहे हैं, मन शांत हो रहा है। मंत्रों के प्रभाव से भीतर एक नर्म और उजली सी शांति उतर रही है। प्रभु के प्रभाव से बहु विघ्नों ने स्वयं ही अपना रास्ता बदल दिया है। महसूस कीजिए कि प्रभु की कृपा, प्रभु आदिनाथ की कृपा निरंतर ही आप पर बरस रही है। उसे स्वीकार कीजिए। यह कृपा हमें हर परिस्थिति में स्थिर और प्रबल बना रही है। अगली गाथा, गाथा नंबर 25, जो सभी प्रकार के उपसर्गों को शांत करती है। जलती हुई अग्नि को, दावानल को भी यह गाथा शांत करने की शक्ति रखती है। नवग्रहों की शांति होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होती है और नजर दृष्टि दोष भी दूर होता है। इस गाथा के प्रभाव से जीवन में आने वाले गंभीर उपसर्ग जैसे अचानक आए स्वास्थ्य या परिस्थितियों के झटके, भारी तनाव, अप्रत्याशित मुश्किलें, सभी कुछ शांत हो जाती है। यह गाथा मानो एक दिव्य शीतल छाया की तरह हमारे जीवन को सुरक्षा, स्थिरता और भरोसे की अनुभूति से भर देती है। तो अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और प्रभु के सुंदर रूप का गुणगान करें, जिसे करने से नजर दृष्टि दोष दूर होता है और उपसर्ग दूर होते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीर शिवमार्ग विधि विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीर शिवमार्ग विधि विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। उपसर्गों की अग्नि को शांत करने वाला ऋद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। प्रभु की दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से आप महसूस कर रहे हैं कि सभी रुकावटें, सभी परेशानियां या कहिए सभी उपसर्ग जो आपके रास्ते में थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। सभी ग्रह, जीवन के विघ्न और मानसिक कलेश अब नष्ट हो रहे हैं। हर चिंता और संदेह आपके एनर्जी फील्ड से धीरे धीरे करके बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके एनर्जी फील्ड में किसी भी नेगेटिविटी की, किसी भी कषाय की, किसी भी उपसर्ग की कोई जगह ही नहीं बची है। आप प्रभु की कृपा से परिपूर्ण हैं। अपने मन को ऐसे ही शांत रखें और अपने भीतर एक ऐसा स्थान देखें, खोजने की कोशिश करें जहां सिर्फ शांति हो। न कोई डर, न कोई असुरक्षा, सिर्फ प्रभु की सुंदर ऊर्जा और उनका आशीर्वाद। कल्पना करें कि आपके सामने एक विशाल सोने जैसा चमकता हुआ प्रकाश का द्वार है। ये द्वार आपकी आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे आप इस चमकदार स्वर्ण से चमकते द्वार के नजदीक जाते हो, आपके जीवन की सभी उलझने, सभी कष्ट, रोग और मानसिक भार सब धीरे धीरे पीछे छूटते चले जाते हैं। हर उपसर्ग, हर नेगेटिविटी इस शक्तिशाली प्रकाश में घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इस दिव्य प्रकाश के माध्यम से बीमारियां शांत हो रही हैं। भय यानी डर पिघल रहे हैं।
जीवन की उथल पुथल स्थिर हो रही है। आपका शरीर हल्का, मन निर्मल और चित्त शांत हो गया है। इस दिव्य प्रकाश में खड़े होकर आप कह सकते हैं कि यहाँ मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं। मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि एक दिव्य महान शक्ति हर पल मेरी रक्षा करती है, मुझे मार्ग दिखाती है। हर पल एक दिव्य शक्ति मेरी रक्षा करती है और मुझे मार्ग दिखाती है। इसी सुंदर भावना के साथ हम गाथा नंबर 27 की दिव्य एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। यह गाथा भी मंत्र आराधक के उपसर्गों को दूर करती है, सभी शत्रुओं को नष्ट करती है। तो अपना पूरा ध्यान मंत्रों की एनर्जी में लगाएं और मंत्रों को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। कोविस्मो अत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्व स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। को विस्मो अत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्व स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् पीक्षितोऽसि। ॐ अर्हं नमो महातवाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। शत्रु के दिए दिए हुए उपसर्ग दूर हो रहे हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साध्य साध्य शत्रुणु उन्मूल्य उन्मूल्य स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणाकुलम साध्य साध्य शत्रुणु उन्मूल्य उन्मूल्य स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेणाकुलम साध्य साध्य शत्रुणु उन्मूल्य उन्मूल्य स्वाहा।
प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा मिथ्या अभिमान दूर हो। प्रभु, मेरे बुरे कर्मों का क्षय हो और सभी उपसर्ग आपकी कृपा से शांत हों, शांत हों। आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि आप एक अंधेरी गुफा में हैं। रोग, कष्ट, अचानक से आने वाली परेशानियां, अनजाने भय, सभी इस अंधेरे में छिपे बैठे हैं। परंतु आप तो आदिनाथ प्रभु के भक्त हैं। आपके हाथ में एक जलता हुआ दीपक है। यह दीपक कोई साधारण दीपक नहीं, बल्कि आपके अंदर की शक्ति का प्रतीक है, जो भक्तांबर मंत्रों की दिव्य ऊर्जा से जल रहा है। तो इस अंधेरी गुफा में आपको डरने की जरा भी जरूरत नहीं, क्योंकि भक्तांबर मंत्रों की दिव्य ऊर्जा से प्रज्वलित दीपक आपके हाथ में है। जैसे जैसे आप इस गुफा में आगे बढ़ते हैं, दीपक का प्रकाश तो और भी गहरा होता चला जा रहा है। यह प्रकाश इस अंधेरी गुफा के अंधकार को चीरता चला जा रहा है। हर भय, हर अवरोध, शारीरिक पीड़ा, मानसिक अशांति, सब कुछ पीछे छूट गई है। इस प्रकाश में वो कहीं पिघल गई हैं। एक्सीडेंट्स, ऑब्स्टेकल्स, ट्रबल्स, जो कुछ भी हमें दिख रहा था, वो सब इस दिव्य प्रकाश में शांत हो चुका है, शांत हो चुका है। हाथों में भक्तांबर मंत्रों की दिव्य ऊर्जा से जलता हुआ यह दिया लेकर आप इस अंधेरी गुफा से आखिरकार बाहर निकल ही आते हैं। जैसे ही आप बाहर निकले, सारे दुख, कष्ट, दर्द पीछे छूट गए और आप देखते हैं कि आपके सामने एक खुला आसमान है। आप मुक्त हैं। कर्मों के बंधन कट चुके हैं। आत्मा शांत और मन हल्का है। अपने अस्तित्व को इस दिव्यता से भरा हुआ महसूस करें। यही तो है उपसर्गों का निवारण। जब भीतर का प्रकाश जीवन के हर अंधकार को समाप्त करता हुआ सा महसूस हो, यही वो शक्ति है जो भक्तांबर गाथा की ध्वनियों से जागृत होती है। ये वो ऊर्जा है जो समय से पहले ही, संकट से पहले ही हमें संकट का एहसास करा देती है और हम ठीक से उससे बच निकल आते हैं, क्योंकि ये गाथाएं हर नेगेटिविटी को, उपसर्ग को हमारे पास आने से रोक देती हैं। इसीलिए आगे बढ़ते हुए गाथा नंबर 46, जो आज के सेशन की आखिरी गाथा है, यह गाथा हमें परम सुरक्षा और कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाती है। जब हमारी आत्मा जंजाल में डूबी रहती है, तो इस गाथा के प्रभाव से सभी बंधन टूट जाते हैं, आत्मा मुक्त होती है और हमें आंतरिक सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और मंत्रों की वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस करें। आपाद कंठ मरु शंख
शङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं ब्रह्मान्निगडकोटिनिग्रस्तजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनीशं मनुजा स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। कभी कभी when you feel lonely और victimized और depressed, उस समय में भी इस गाथा का जाप करने से शक्ति और साहस आपका स्वभाव बन जाते हैं। You don't feel victimized anymore. आपादकण्ठमरुशङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं ब्रह्मान्निगडकोटिनिग्रस्तजङ्घा त्वन्नाममन्त्रमनिजा त्वन्नाममन्त्रमनीशं मनुजा स्मरन्ता सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। बड़े से बड़ा उपसर्ग इस गाथा को पढ़ने से दूर होता है। कारागृह, बंध मोचक, रीति और मंत्र। ओम ह्रीं अरहं नमो वर्धमानानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो वर्धमानानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो वर्धमानानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो वर्धमानानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः जः जा श्रां श्रीं श्रूं शौ शः नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः जः श्रां श्रीं श्रूं शौ शः नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 ज ज जः श्रां श्रीं श्रूं शौ शः नमः स्वाहा। अब अंत में एक भाव अपने भीतर जगाइएगा कि जो हो रहा है वह भी ठीक है और जो होगा वह भी उसी की कृपा से होगा। यह सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि यह स्वयं में ही एक गहरी साधना है कि जो हो रहा है वो ठीक है, जो होगा वो भी उसी की कृपा से होगा। जैसे ही हम यह महसूस करते हैं तो भीतर की हलचल और पीड़ा काफी हद तक शांत हो जाती है। वैसे भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ये जानता ही है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो दर्द हो, हानि हो या कोई गहरा संघर्ष, ये सब
किसी दिव्य योजना का हिस्सा हैं। परंतु जैसे जैसे हम प्रभु की भक्ति में लीन, प्रभु पर नियंत्रण छोड़कर समर्पण करना सीखते हैं, तो इन सभी दर्द का, हानि का, संघर्षों का और उपसर्गों का असर भी कम होने लगता है और भीतर एक अजीब सी शांति जन्म ले लेती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें थामे हुए कह रही है कि सब ठीक है, मैं हूं ना। तो आज मंत्र साधना के बाद अब आप सभी एक कल्पना करें कि सभी उपसर्ग, हर कठिनाई, हर चुनौती छोटे छोटे अंधेरे गोले की तरह होते हैं। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप इन गोलों को दूर से देख रहे हैं। भक्तांबर गाथा और मंत्रों की ध्वनि आपके चारों ओर फैल चुकी है। हर कठिनाई का गोला मंत्रों की ऊर्जा से छूकर आग में बदल रहा है। पहला गोला जलकर धुएं में उड़ गया और यह दूसरा भी और अब तीसरा भी। धीरे 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 सारे उपसर्ग यूं ही मंत्रों के प्रभाव में आकर जल जल कर समाप्त हो गए। अचानक आसमान बिल्कुल साफ हो गया। दिल शांत और हर कोने में एक नई ऊर्जा बह निकली। चारों ओर खुशियां हैं, उजाला है, दीवारें तक मुस्कुरा रही हैं। आपके घर में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा